आप तो मर चुकी ही थी भाई। मेरे पास तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। ये यूनियन काउंसिल का एक सर्टिफिकेट है और इसमें मोहतरमा को मार दिया गया है। इसका नाम डेथ सर्टिफिकेट है। और ये पता कितनी रिश्वत लगी होगी, आपको अंदाजा है? सर दरअसल हुआ यूं कि मुझे भी परसों ही पता चला कि मैं वफात पा चुकी हूँ। अल्लाह अकबर, इतनी मैंने खुशी से आज तक ये लफ्ज सुना नहीं है किसी से कि मैं वफात पा चुकी हूँ। पहले तो मेरे हस्बैंड अकेले गए थे तो ये तो बहुत परेशान हो गए कि मैं तो अभी खुशी भी मनाई होगी कि जान ये तो नहीं बताओ। फिर ये भागे भागे मेरे पास आए हैं। इन्होंने कहा चलो फटाफट उठो, हाँ तो नादरा जाना है, तुम मर चुकी हो। तो वो पहले तो मुझे देख के हैरान हो गया, कहता मैडम आपका तो डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा देख ले, मैं आपके सामने हूँ। यूनियन काउंसिल के अंदराज के अंदर इनका हिसाब किताब हो गया हुआ है। यह निजाम इंसानों के हाथ में क्या है, खुदा की कसम इस जमीन का और यहां पर बसने वाले शहरियों का तमस्कर ही बन चुका है। ये जिसने लिया है उसने इसको मार दिया, इसको जिंदा ही कब्र, जिसे कहते हैं ना कि दरगोर कर देना, इसे मार दिए कब्र में उतार दिया। ओए लख दी लानत तुम पर, ओए जिंदा है। अगर इसका ऑडिट और इसकी फोरेंसिक करवाई जाए तो खुदा की कसम ये अपने रिश्तेदार भी मार चुके होंगे। कौन कौन बैठा हुआ है भाई? अच्छा ठीक है, और कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। डन हो गया। चलें, अल्लाह खैर करे। मैं देखूँ सही जरा भाई कौन है, मैं देखता हूँ यार, अभी देखता हूँ। ओए फरा, तुम तो आप तो मर चुकी ही थी भाई। जी सर, देखने में। ओए हमने तो आपका गायबाना जनाजा भी पढ़ दिया था। ये क्या माजरा है? बस सर, यूनियन काउंसिल वालों ने मुझे मार दिया। मेरे पास तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। यूनियन काउंसिल। माय गॉड, ये क्या सीन है ये? सर यूनियन काउंसिल का सारा कुछ बस। खैर, मेरा नाम यासिर शमून खान है और अब मैं आपको माजरा दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद खुदा की कसम ये जहन मातम करने को दिल करता है। मुल्क तो बहुत अच्छा है, बड़ा जरखेज है और यहां पे बड़े बड़े शूजवान भी पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मक्कार, ड्रामेबाज और फराडिये भी पैदा हुए हैं कि जिंदा आदमी को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं और उसको मौत जैसे कुएं में गिरा देते हैं। जिंदा सलामत, हंसती मुस्कुराती ब्यूटीफुल लेडी, अभी जिसने जिंदगी की बहुत बहारें देखनी है, अपने बच्चों को पालना पोसना है, अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारनी है, वो दर हकीकत कागजों में इस वक्त कब्र के अंदर है। उसका सबूत मैं आपको दिखा देता हूं। ये यूनियन काउंसिल का एक सर्टिफिकेट है और इसमें मोहतरमा को मार दिया गया है। इसका नाम डेथ सर्टिफिकेट है। कैसे जालिम और सफाक लोग हैं। और ये पता कितनी रिश्वत लगी होगी, आपको अंदाजा है? जस्ट 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, हर माल हर चीज 2-2 रुपये। ना तो यहां जिंदा आदमी की कोई वक़्त है और जो शख्स मर जाता है उसको तो अपने भी बेगाना कर देते हैं। ये क्या माजरा है? सर दरअसल हुआ यूं कि मुझे भी परसों ही पता चला कि मैं वफात पा चुकी हूँ। अल्लाह अकबर, इतनी मैंने खुशी से आज तक ये लफ्ज सुना नहीं है किसी से कि मैं वफात पा चुकी हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड, कैसे पता चला कि आप यहाँ से इस जहान फानी से कूच फरमा चुकी हैं? दरअसल परसों हम नादरा के दफ्तर गए, मेरे हस्बैंड ने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। तो जब उन्होंने मेरा आईडी कार्ड लिया इनसे और उसमें किया सर्च, तो उन्होंने बताया कि आपकी बीवी तो वफात पा चुकी है और उनका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। तभी मेरे हस्बैंड को भी पता चला कि मैं मर तो दुख की बात, लेकिन हंसी आती है इतनी मज़ा है हरकत के ऊपर। हाँ, तो फिर पता चला हमें कि ये माजरा हो चुका है। नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट निकाल के भी दे दिया उन्होंने? जी, ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाल के दिया यूनियन काउंसिल वालों ने। कहते आपकी मिसेज वफात पा चुकी हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो जब उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने यही कहा कि आपको पता है कि इसी डेथ सर्टिफिकेट के बिहाफ के ऊपर और इसी बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ के ऊपर नादरा में इंदराज होते हैं, पता है आपको इस बात का? जी जी। तो घर का क्या माहौल था जब ये सब कुछ हुआ? पहले तो मेरे हस्बैंड अकेले गए थे तो ये तो बहुत परेशान हो गए कि मैं तो अभी खुशी भी मनाई होगी कि जान ये तो नहीं पता होगा। ये नहीं पता होगा। तो परेशान हो गए कि मैं तो अभी जिंदा घर छोड़ के आऊँ, अचानक से कैसे मर गई। फिर ये भागे भागे मेरे पास आए हैं। इन्होंने कहा चलो फटाफट उठो, हाँ,
तो नादरा जाना है, तुम मर चुकी हो। मैंने कहा है नादरा जाना, तुम मर चुकी हो। अंदर ही अंदर लड्डू भी भून रहे फिर नहीं ऐसे। फिर मैं नादरा गई हूँ, मैंने उन्हें दिखाया, वो वहाँ पर जो भाई बैठे हुए थे उन्होंने, मैंने कहा मेरे क्या, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और ये मेरा ID कार्ड है। और आपको मुबारक हो कि मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। हाँ जी। तो वो पहले तो मुझे देख के हैरान हो गया, कहता मैडम आपका तो डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा देख ले, मैं आपके सामने हूँ। ID कार्ड मैंने उसे दिखाया, अपनी ID कार्ड पे पिक मेरी लगी हुई थी। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा फिर ये यूनियन काउंसिल आप जाएँ, जहाँ का ये डेथ सर्टिफिकेट है वहाँ से निकलवा के लाएँ और उनसे कहें कि ये कैंसिल करें। ये कैंसिल करें? जी कैंसिल करें। तो कैंसिल करवाया फिर आपने? नहीं, मैं वहाँ पे कल तकरीबन 3-4 चक्कर मेरे लगे हैं। वहाँ पर साकिब साहब होते हैं, वहाँ पर मैं गई हूँ। उन्होंने कहा है कि ये कैंसिल मैं नहीं कर सकता। ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता, अब आपको दुनिया में जीने का हक नहीं है, ये उन्होंने कहा। अब आपने जीवित होके नहीं फिरना। अब ये जहां पर फरा आपको नजर आएगी, ये एक भूत तस्वर करें आप, इसे भूत से कम तस्वर नहीं करना, या फिर इनको निकली हुई रूह तस्वर करें। यूं समझ लीजिए कि यूनियन काउंसिल के अंदराज के अंदर इनका हिसाब किताब हो गया हुआ है। अब सिर्फ जन्नत और दोज़ख का फैसला होना, जो रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कोई नहीं कर सकता। यह निजाम इंसानों के हाथ में क्या है, खुदा की कसम इस जमीन का और यहां पर बसने वाले शहरियों का तमस्कर ही बन चुका है। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ रोज कबल आपने एक स्टोरी देखी होगी, एक ID कार्ड की वजह से तकरीबन सैकड़ों मुकदमात में एक आदमी के मुचलके भरे जा चुके थे। सैकड़ों, यानी कि उसकी ID कार्ड के नंबर से आपका असला वेपन निकल आता है, ID कार्ड के नंबर से आपकी ड्राइविंग लाइसेंस निकल आता है, ID कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का निकल आता है, ID कार्ड से आपके घर की रजिस्ट्री निकल आती है, ID कार्ड से आपका LDA का ट्रांसफर लेटर निकल आता है, अहले खाना और FRC भी निकल आती है कि आपने कितने बच्चे पैदा किए हैं, आपने शादियां कितनी कर रखी हैं। दर हकीकत मैं अब आपको असल मुद्दे पे लाऊं, इनका ID कार्ड यूज हुआ है। ये सही है? जी सर, मेरा किधर दिया था ID कार्ड? सर मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैंने ID कार्ड कहाँ दिया और क्या किया, बस अपना निकाह नामा। अब ये जिससे 500 रुपया लिया है, 1000 रुपया लिया है, और चले कोई बड़ा ही ताकतवर होगा बंदा तो 2000 से ऊपर की मार नहीं है। ये जिसने लिया है उसने इसको मार दिया, इसको जिंदा ही कब्र, जिसे कहते हैं ना कि दरगोर कर देना, इसे मार दिए, कब्र में उतार दिया। आप अंदाजा करें कि यहां पे इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज को ठीक किया जाएगा, वो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी निशानदेही की जाएगी। अपना हाथ हिला के दिखाएं, आप जिंदा है? जी मैं जिंदा। ऐसे ऐसे करें, पक्की बात करें, ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे करके बताएं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। देखें, आपको एक इदारे ने मार दिया है। जी इदारे ने मारा, लेकिन मैं खुद जिंदा हूँ। कंफर्म? जी सर। आप मेरी बहनों जैसी, मैं आपकी नब्ज चेक कर सकता हूँ? जी सर जरूर। ओए लख दी लानत तुम पर, ओए जिंदा है, जिंदा है। और जानवर इंसान, ओए अपने जमीर के सौदे करने वाले वो लोग, तुम लोग ना आज भी उसी यजीदियत के अंदर जिंदा हो। मैंने कहा था यजीद मरा नहीं है, मैंने कहा था यजीद आज भी जिंदा है और तकरीबन हर चौथे आदमी के अंदर मौजूद है। पैसे की लालच, एक इंसान की जिंदगी, उसके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है 9 साल का। अल्लाह ताला उसके सर पे आपको हमेशा सलामत रखे। पता नहीं कितनी माओं को, कितनी बीवियों को, कितनी बहनों को ये इदारा मार चुका है। अगर इसका ऑडिट और इसकी फोरेंसिक करवाई जाए तो खुदा की कसम ये अपने रिश्तेदार भी मार चुके होंगे, ये कुछ भी कर चुके होंगे। मेरे पास ऐसी FIRs आती हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि मैं किस चीज के ऊपर प्रोग्राम करूं। क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा? आपको देख रही हैं और सुन रही हैं, रेड लाइन है आप उनकी। वो कहती है मेरी रेड लाइन है खातून, और जिंदा औरत को उन्हीं के इदारे ने मार दिया, जिले हुकूमत ने मार दिया, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मार दिया। वाह भाई वाह, TMO समनाबाद, ये तुम्हारे ही बिठाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये मैंने तो नहीं बिठाए, ये तुम्हारे बिठाए हुए हैं ना। क्या कहेंगी मैडम? आपको सुन रही हैं? सर मैं क्या कह सकती हूँ, बस यही कह सकती हूँ कि सिस्टम को सही किया जाए। वो मैडम आपको कैमरे के पीछे सुन रही हैं,
जी मैडम साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस सिस्टम को सही किया जाए और इस तरह जो 4 पैसों की खातिर दूसरों के मुस्तकबिल ख़राब किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। अगर वैसे कुछ लोग अपनी बीवियों से तंग है ना, तो वो किसी भी यूनियन कौंसिल से रब्ता कर लें, खुदा की कसम वो ना हिंग लगेगी ना फटकरी, और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।